नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से विभाग का जॉब है और इसमें कितने पद हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा यह विज्ञापन दिनांक 14 अगस्त 2023 को जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला बीजापुर के विभिन्न आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय में विभिन्न पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाना है। ठीक है, ये वॉक इन इंटरव्यू के लिए है। इसके लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं निर्धारित तिथि को प्रातः 9:30 बजे कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में उपस्थित होना है। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से विद्यालय के लिए कितने पद के लिए यह वॉक इन इंटरव्यू होना है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यालय का नाम दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर में, और इधर जो है पद में विषय का नाम और पद का नाम जो है दिया है, ये माध्यम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नेमेड के लिए है ना, नेमेड जो स्कूल है उसके लिए यहाँ पे के लिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी एक पद, ठीक है, जीव विज्ञान भौतिक रसायन का नहीं है। वाणिज्य के अंग्रेजी माध्यम में 2 पद हैं। अंग्रेजी के लिए शिक्षक में 1 पद है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का 1 पद है। व्यायाम शिक्षक का पद नहीं है। सहायक शिक्षक विज्ञान का 1 पद है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी 1 पद है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी गणित का 1 पद है और सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम का 1 पद है। टोटल 9 पद है। यहाँ पे आरक्षण दिया गया है, तो जिसमें व्याख्याता वाणिज्य के लिए जो 2 पद था उसमें 1 अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित है। ठीक है, इसी प्रकार से अब गंगालूर जो विद्यालय है उसके लिए देखते हैं। यहाँ पे जो है गणित के लिए 1 पद है। व्याख्याता में सामाजिक विज्ञान व्याख्याता 1 पद, जीव विज्ञान 1 पद, भौतिक 1 पद, रसायन 1 पद, व्याख्याता वाणिज्य का 1 पद। सभी का यहाँ पे शिक्षक में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, व्यायाम शिक्षक 1-1 पद है। सहायक शिक्षक में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान का 1-1 पद है। टोटल जो पद है वो कितने पद है, यहाँ पे 15 पद है। ठीक है, किसके लिए, गंगालूर के लिए। इसमें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो व्याख्याता वाणिज्य है बस वही पद आरक्षित है। ठीक है, इसी प्रकार गुदमा का देखते हैं। तो गुदमा जो विद्यालय है उसके लिए यहाँ पे व्याख्याता वाणिज्य के 2 पद हैं। बाकी सभी का जो पद है वो कितने पद है, 1-1 पद है। इसमें 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस प्रकार से टोटल जो पद है 16 पद है। ठीक है, नेशल नार, ठीक है, नेलस नार के लिए जो है यहाँ पे पदों की संख्या जो है, टोटल जो पद की संख्या है वो क्या है, 11 पद है। ठीक है, तो 11 पद यहाँ पे दिया गया है। इसमें जो है आपका सभी में 1-1 पद है। रसायन वाणिज्य और सहायक शिक्षक विज्ञान, व्याख्याता में रसायन वाणिज्य का और सहायक शिक्षक विज्ञान के पद नहीं है, बाकी ये सारे पद हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी पद अनारक्षित के लिए। सैलरी व्याख्याता के लिए 38,100 रहेगा, सहायक शिक्षक के लिए 35,400 और सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रहेगा। ये सभी में कॉमन रहेगा, ये मैं आप लोगों को बार बार नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं विद्यालय जांगला के लिए जो टोटल पद है 12 पद है। ठीक है, इसी प्रकार से इमली डी के लिए 15 पद है। तारलागुड़ा के लिए यहाँ पे 18 पद दिया गया है और बासागुड़ा के लिए यहाँ पे 17 पद दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से बीजापुर के लिए 4 पद है। कौन कौन सा पद है, व्याख्याता में भौतिक और वाणिज्य का पद है और 1 पद है आपका व्यायाम शिक्षक का। इसमें वाणिज्य के 2 पद हैं, जिसमें से दोनों पद अनुसूचित जनजाति के लिए। इसी प्रकार से भैरमगढ़ के लिए 2 ही पद है, व्याख्याता अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, दोनों अनारक्षित का पद है। आवापल्ली के लिए 3 पद है, 1 पद व्याख्याता वाणिज्य का, 1 सहायक शिक्षक अंग्रेजी और 1 सहायक शिक्षक गणित का है, तीनों अनारक्षित पद है। भोपालपट्टनम के लिए 5 पद है, जिसमें से व्याख्याता संस्कृत के 1 पद है, 1 पद जीव विज्ञान के व्याख्याता के लिए है, 1 पद व्याख्याता वाणिज्य का है, 1 पद शिक्षक गणित और
एक पद ग्रंथपाल का है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी पद अनारक्षित है। कुटरू जो विद्यालय है उसके लिए जो पद है वो 2 है। एक पद अंग्रेजी शिक्षक का है और एक पद सहायक शिक्षक अंग्रेजी का है, दोनों पद अनारक्षित है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा देते हैं वॉक इन इंटरव्यू का समय और स्थान। तो व्याख्याता में जीव विज्ञान, व्याख्याता भौतिक और व्याख्याता रसायन, ठीक है। बीजापुर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में होगा। कितने तारीख को? 21/8 को प्रातः 9 बजे से दिया गया है। इसी प्रकार व्याख्याता संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और शिक्षक सामाजिक विज्ञान का बीजापुर ही है स्थान, 9 बजे से 23 अगस्त को होगा। व्याख्याता गणित, व्याख्याता गणित शिक्षक गणित, सहायक शिक्षक गणित वाणिज्य में व्याख्याता का 24 अगस्त को 9 बजे से होगा। सहायक शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक अंग्रेजी और ग्रंथपाल का 9 बजे से 25 अगस्त को होगा। व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान का प्रातः 9 बजे 28 अगस्त को होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है वॉक इन इंटरव्यू का समय और स्थान दिया गया है। अब देख लेते हैं अर्हताएं क्या क्या है। तो सहायक शिक्षक के लिए न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के साथ डीएड, बीएड या डीएलएड और दूसरा है टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से हायर सेकेंडरी तक सहायक शिक्षक कला हेतु हायर सेकेंडरी कला संकाय, सहायक शिक्षक विज्ञान हेतु हायर सेकेंडरी विज्ञान समूह में जीव विज्ञान एक विषय रहा हो। सहायक शिक्षक गणित हेतु हायर सेकेंडरी विज्ञान समूह में एक विषय गणित रहा हो, ठीक है। शिक्षक का 45% अंक के साथ स्नातक, डीएड, बीएड होना चाहिए और टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे बताया गया है स्नातक जो है विज्ञान, जीव विज्ञान में रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ में से कोई 2 विषय पर स्नातक, गणित में भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय, अंग्रेजी साहित्य पे स्नातक अंग्रेजी के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए कला संकाय में स्नातक, कला स्नातक स्तर पर कला संकाय में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में एक विषय अनिवार्य होगा, ठीक है। शिक्षक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक अथवा अंग्रेजी माध्यम में हायर सेकेंडरी से स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य है, यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। ग्रंथपाल के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक एवं बीलिब, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य है। व्यायाम शिक्षक के लिए 12th के साथ में डीपीएड या बीपीएड उसके साथ में स्नातक होना चाहिए और माध्यमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य है। व्याख्याता के लिए यहाँ पे स्नातकोत्तर और बीएड जो है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर के साथ में बीएड। सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे दिया है अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारतीय, गणित के लिए गणित, अप्लाइड गणित, भौतिकी के लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी, रसायन के लिए रसायन या बायोकेमिस्ट्री, वाणिज्य के लिए अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, संस्कृत के लिए संस्कृत, क्लासिक आचार्य, व्याख्याता अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी, जीव विज्ञान के लिए वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ शास्त्र, जैविकी, अनुवांशिकी, यहाँ पे जो है स्नातक स्तर पे प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो, यहाँ पे बता दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है शैक्षणिक योग्यता भी बता दी गई है, ठीक है। अस्थायी पद है, एक मुफ्त वेतन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के किसी मान्यता प्राप्त शाला में अगर आपने अनुभव का कार्य किया है तो अनुभव प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, ठीक है। इसके लिए आवेदनों का पंजीयन निर्धारित तिथि में 9 बजे से 11:30 बजे तक किया जाएगा। पंजीयन के बाद आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा, यहाँ पे बता दिया गया है। अब आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। आवेदन में आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ फोटो, 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं, जाति, निवास, अनुभव, विज्ञापित पद हेतु वांछित समस्त प्रमाण पत्र एवं सब प्रमाणित सत्यापित छायाप्रति होना अनिवार्य है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में निरस्त माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से निःशक्त जन के लिए जो है आपको मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यहाँ पे बता दिया गया है। उम्र के लिए यहाँ पे आपको न्यूनतम 18 वर्ष की गई है। 1 जनवरी 2023 से गणना की जाएगी, ठीक है।
10वीं का मार्क शीट लगाना जरूरी है, यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में भी आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।